हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन नंबर 5 का नाम है आर्च एंड लिंटर। इसका आज ये लेक्चर नंबर 25 है। आज इस लेक्चर में डार्ट संबंधित शब्दावली टर्म यूज्ड इन आर्च के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक एक पॉइंट दे देता है और इसके बारे में कहता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्पान ऑफ एन आर्च, डार्ट का पार्ट क्या होता है, डार्ट का उठान क्या होता है, और डार्ट खंडा क्या होता है, और की स्टोन क्या होता है, और तिर्यक पीठ क्या होता है, बही स्थल क्या होता है, और अंतःध्यार क्या होता है, और प्रस्थम और त्रिकोणिका क्या होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डार्ट संबंधित शब्दावली के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डार्ट संबंधित शब्दावली टर्म यूज्ड इन आर्च के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा शब्दावली है डार्ट का पार्ट। स्पान ऑफ एन आर्च क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो डार्ट के आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी पार्ट कहलाती है। इसे विस्तृति भी कहते हैं। यह दरवाजे खिड़कियों की शुद्ध चौड़ाई के बराबर होती है। तो डार्ट हमारा क्या होता है? डार्ट के आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी पार्ट कहलाती। बीच के जो दो आलम होते हैं उसके बीच की क्षैतिज दूरी हमारी पार्ट कहलाती। इसे विस्तृति भी कहते हैं। यह दरवाजे खिड़कियों की शुद्ध चौड़ाई के बराबर होती है। इसको हम दोस्तों चित्र की सहायता से समझते हैं कि हमारा डार्ट का पार्ट क्या होता है। परिभाषा हमारी क्या कहती है? डार्ट के आलंबों, ये एक हमारा आलम है, डार्ट के आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी, ये हमारी जो है क्षैतिज दूरी को हम पार्ट कहते हैं। ये दो आलम है, एक आलम, इनके बीच के क्षैतिज दूरी को पार्ट कहलाते हैं। इसे विस्तृति भी कहते हैं। इसकी क्या होती है? दरवाजे खिड़कियों की शुद्ध लंबाई के बराबर होती है। तो सीधा सीधा समझते हैं क्या है? दो आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी को स्पान या फिर पार्ट कहते हैं। तो ये था दोस्तों डार्ट का पार्ट, आर्च। स्पान ऑफ एन आर्च क्या होता है? उम्मीद करते हैं आपको स्पान क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों दूसरा शब्दावली के बारे में जानेंगे। दूसरा शब्दावली है डार्ट का उठान। डार्ट का उठान, राइज ऑन एन आर्च, इसके बारे में जानते हैं। तो डार्ट के उठान तल से वक्र के भीतरी सतह तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उठान कहलाती है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उठान कहलाती है। इसके बारे में समझते हैं। डार्ट के उठान तल से, डार्ट क्या है? डार्ट के उठान तल से वक्र के भीतरी सतह तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उठान कहलाती है। दोस्तों, अब डार्ट का उठान, राइज ऑफ एन आर्च, को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। हमारी परिभाषा क्या कहती है और चित्र में समझते हैं। तो डार्ट के उठान तल, ये हमारा पूरा डार्ट है, इसमें उठान तल क्या है? ये हमारा उठान है। यहां से हमारा डार्ट उठता है, तो उठान तल से वक्र के भीतरी सतह तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उठान कहलाती है, राइज कहलाती है। तो एक बार फिर से समझाते हैं। डार्ट का उठान क्या होता है? राइज ऑन एन आर्च क्या होता है? हमारी परिभाषा कहती है डार्ट के उठान तल क्या है? ये हमारा तल है, यहां से हमारा आर्च उठता है, तो इसे हम कहते हैं उठान तल या फिर स्प्रिंगर लेवल। उठान तल से वक्र के भीतरी, ये हमारा वक्र है, वक्र के भीतरी सतह तक की ऊर्ध्वाधर, क्या वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमारी क्या कहलाती? राइज या फिर उठान कहलाती है। तो ये था दोस्तों राइज क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगला हमारा टर्म्स है डाट खंडक। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो फन्नीदार आकृति वाले ईंट या पत्थर जिनसे डाट बनाई जाती है डाट खंडक कहलाते हैं या फिर वैसियर कहलाते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है, जो हमारी ये है जिससे हमारा डाट बनाया जाता है उसे डाट खंडक या डाट खंडक कहलाते हैं। ये जितने भी हमारे खंड लगे हैं ये सभी डाट खंडक हैं। तो अब अगला हमारा टर्म्स है पत्थर चाभी या फिर कुंजी खंडक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्टोन क्या होता है। डाट के शीर्ष पर लगाया गया डाट खंडक, क्या डाट के शीर्ष पर लगाया गया डाट खंडक डाट का चाबी पत्थर या फिर की स्टोन कहते हैं। ये हमारा चित्र है दोस्तों, जो हमारा खंडक लगाया गया है शीर्ष पे यानी सबसे ऊंचे पे जो हमारा डाट खंडक लगाया जाता है उसे की स्टोन कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों हम अगला टर्म्स जानेंगे तिर्यक पीठ स्क्यू बैक। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो डाट के सिरे के नीचे क्या होता है, कोई भी हमारा डाट है उसके सिरे के नीचे की तिरछी आधार सतह जिस पर पहला डाट खंडक रखा जाता है तिर्यक पीठ कहलाता है। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं दोस्तों। हमारा क्या होता है, हमारा परिभाषा कह रहा है कि आधार सतह, जो ये हमारा आधार सतह जिस पर पहला डाट खंडक, ये हमारे डाट खंडक हैं, इस पे जो पहला रखा जाता है, पहला किस पे है, इस पे रखा गया है। तो तिर्यक पीठ ये हमारा है टेढ़ा होता है तो इसे ही तिर्यक पीठ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं तिर्यक पीठ क्या होता है दोस्तों आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तिर्यक पीठ क्या होता है, डाट के सिरे के नीचे, ये हमारा डाट है, इसके सिरे के नीचे तिरछी आधार सतह, ये हमारा तिरछा है, इसके आधार सतह जिस पर पहला डाट खंडक, ये हमारे सब डाट खंडक है, रखा गया है, वही हमारा तिर्यक पीठ या स्क्यू बैक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं तिर्यक पीठ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अगला हमारा टर्म्स है बहिस्थल। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डाट के ऊपरी वक्रदार सतह को बहिस्थल या फिर उपतली कहते हैं। चिनाई के बाद यह नहीं दिखाई देती है। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। बहितली मतलब ऊपर का जो तल होता है उसे बहिस्थल कहते हैं दोस्तों। डाट के ऊपरी वक्रदार सतह को बहिस्थल या फिर उपतली कहते हैं। चिनाई के बाद यह नहीं दिखाई देता है। ये देखिए चित्र में, इसके ऊपर का जितना भी तल है वही हमारा बहितल कहलाता है दोस्तों। तो अब हम अगला टॉपिक जानेंगे अंत्याधार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो डाट के दोनों सिरों, क्या डाट के दोनों सिरों प्रारंभिक एवं अंतिम पर बनाए गए ऊर्ध्वाधर अवयव अंत्याधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाट के दोनों सिरों प्रारंभिक एवं अंतिम पर बनाए गए ऊर्ध्वाधर अवयव अंत्याधार कहलाते हैं। ये पास प्रलोद को सहन करते हैं, ये मोटे बनाए जाते हैं। ये हमारे दोस्तों डाट है, जो इसको सहन करने के लिए जो हमारे बनाए जाते हैं वही हमारा डाट या फिर डाट का अंत्याधार कहलाता है। तो ये मोटे बनाए जाते हैं। ये नीचे वाले जो सबसे ज्यादा होता है वही अंत्याधार कहलाता है, जिसके पूरा हमारा डाट का भार सहन करता है और ये मोटे बनाए जाते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये अंत्याधार क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अंत्याधार क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों अगला हमारा टर्म्स है शिखर, क्राउन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो डाट के पाट के मध्य में स्थित सबसे ऊंचा बिंदु डाट का शिखर कहलाता है। तो ये दोस्तों हमारा शिखर है, ये डाट है, इसका सबसे ऊंचा बिंदु ये है हमारा, तो यही हमारा शिखर क्राउन कहलाएगा दोस्तों अब हम अगला टर्म जानेंगे प्रस्थम, पियर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रथम एवं अंतिम आलंबों को छोड़कर डाट को आधार देने के
लिए बीच में बनाए गए ऊर्ध्वाधर घटक प्रस्थम कहलाते हैं। अब इसको चित्र देखते हैं, किसको प्रथम एवं अंतिम आलंबों को छोड़कर, ये हमारा प्रथम एवं अंतिम आलंबों को छोड़कर डाट को आधार देने के लिए, ये हमारा डाट है, इसको आधार देने के लिए बनाए गए ऊर्ध्वाधर घटक, ये हमारा ऊर्ध्वाधर बनता है, वर्टिकल बनाए गए घटक को प्रस्थम कहते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं प्रस्थम क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रस्थम क्या होता है? प्रथम एवं अंतिम आलंबों को छोड़कर डाट को आधार बेस प्रदान करने के लिए बीच में बनाए गए, ये हमारा बीच में बनाए गए ऊर्ध्वाधर घटक प्रस्थम कहलाता है, पियर्स कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे दोस्तों, त्रिकोणिका क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। डाट के शिखर क्राउन तथा उठान पत्थर स्प्रिंगर के मध्य स्थित बाहरी त्रिकोणीय भाग को त्रिकोणिका कहते हैं। आप इसको चित्र से शायद देख सकते हैं। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? क्राउन शिखर जो है हमारा, शिखर तथा उठान पत्थर, ये हमारा उठान पत्थर है, उठान पत्थर के मध्य स्थित बाहरी, ये हमारा बाहरी है दोस्तों, बाहरी, फिर है बाहरी त्रिकोणीय भाग को, ये हमारा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, बाहरी त्रिकोणीय भाग को हम त्रिकोणिका कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, त्रिकोणिका क्या होता है? डाट के शिखर क्राउन तथा उठान पत्थर स्प्रिंगर के मध्य स्थित बाहरी त्रिकोणीय भाग को त्रिकोणिका कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिकोणिका क्या हो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।